हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 25 में। चैप्टर 25 विल्डरनेस सर्वाइवल। इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि सिल्वर हेयर्ड गर्ल नेफिस को भी अपने फर्स्ट नाइटमेयर में एक ट्रू नेम मिला था। सनी के लिए ये काम बहुत मुश्किल था। उसे हीरो और माउंटेन किंग जैसे डेंजरस एनिमीज का सामना करना पड़ा था, वो भी एक ऑलमोस्ट यूजलेस पावर के साथ। इसलिए स्पेल उसे काफी इम्प्रेस हुआ था। सनी सोचता है नेफिस ने अपने ट्रू नाम कैसे पाया होगा। कैफेटेरिया में सब स्लीपर्स ये सुन के शॉक हो जाते हैं। सब लोग स्क्रीन को देख रहे होते हैं। उनके फेस पर सरप्राइज, फियर और एडमिरेशन क्लियरली दिख रहा होता है। सनी के मन में आता है कि वो चिल्लाए मेरे पास भी ट्रू नेम है, लेकिन वो चुप रहता है। सनी नोटिस करता है कि कास्टर स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख रहा है, लेकिन वो ट्रू नेम को नहीं बल्कि नेफिस नाम को देख रहा है, जैसे उसका कोई स्पेशल मतलब हो। सनी को डाउट होता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर सनी नेफिस को दिखता है, वो एक कोने में आराम से कॉफी पी रही होती है, बिल्कुल काम और अपनी ही थॉट्स में लॉस्ट। बाकी स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रू नेम मिलना पॉसिबल है या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद नेफिस ने झूठ बोला है, लेकिन कोई उसे डायरेक्टली पूछने की हिम्मत नहीं करता। तभी कैस्टर आगे बढ़ता है और रिस्पेक्टफुली बात करता है। उसे लेडी नेफिस कहता है। ये देखकर सनी और कंफ्यूज हो जाता है। नेफिस कैजुअली जवाब देती है और फिर अपनी कॉफी पे फोकस कर लेती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सनी थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर उसका ध्यान एक इम्पोर्टेंट चीज पर चला जाता है, ब्रेकफास्ट। वो सब कुछ भूल के खाना खाने लगता है। उसके बाद सनी अपनी विल्डरनेस सर्वाइवल क्लास में जाता है। क्लासरूम ऑलमोस्ट एम्प्टी होती है। सिर्फ एक टीचर होता है जिनका नाम है अवेकन जूलियस। वो थोड़े अजीब लेकिन एनर्जेटिक टीचर होते हैं। जब सनी बताता है कि उसे मास्टर जेट ने ये सब्जेक्ट चूज करने को बोला था, जूलियस शॉक हो जाते हैं। जूलियस बताते हैं कि मास्टर जेट को सोल रीपर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी पावर्स डायरेक्टली सोल पर अटैक करती है, जिसे कोई आर्मर या डिफेंस नहीं रोक सकता। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी डेंजरस है, इसलिए शायद वो कभी सेंट लेवल तक ना पहुंच पाए। सनी डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट 4 वीक्स सिर्फ विल्डरनेस सर्वाइवल पर फोकस करेगा। ये सुन के जूलियस बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो सनी को इमॉर्टल बना देंगे, ऑब्वियसली नॉलेज के थ्रू। क्लास शुरू होती है और सनी को जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये सब्जेक्ट कितना टफ है। बहुत सारी न्यू और अजीब इंफॉर्मेशन होती है जो उसके लिए कम्प्लीटली नई थी। जूलियस उसे पेशेंटली सब समझाते हैं, लेकिन सिलेबस बहुत हैवी होता है। थ्योरी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इवन ड्रीम रेल्म की डेड लैंग्वेजेस तक सीखनी पड़ती है। सनी कंफ्यूज हो जाता है कि लैंग्वेजेस क्यों सीखनी है जब स्पेल ऑलरेडी ट्रांसलेट करता है, लेकिन जूलियस समझाते हैं कि स्पेल परफेक्ट ट्रांसलेटर नहीं है। अगर किसी जगह पे वार्निंग लिखी हो तो उसके एग्जैक्ट वर्ड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वर्ड का अलग मीनिंग हो सकता है। दिन के एंड तक सनी मेंटली थक जाता है। वो अपने रूम में आके चेयर पर गिर जाता है और ब्लैंक स्टेयर करता रहता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे अपनी शैडो के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। वो अपनी शैडो को देखता है और स्माइल करता है। चलो देखते हैं तुम सच में क्या क्या कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।